तो स्वागत है दर्शकों, एक बार फिर से आप लोगों का न्यूज़ 30+ के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुंचे उपमंडल कोटली के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनियारा, जहां पर कि ग्राम पंचायत में NHAI कंपनी के द्वारा यहां पर जो पंचायत की भूमि है उस पर कब्जे का एक मामला है। तो इसके बारे में आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं पंचायत प्रधान के साथ, उप प्रधान के साथ, और हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी भी है, इनके साथ भी। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, जो ये NHAI कंपनी के जो ये कर्मचारी आए और यहाँ पर पंचायत की जगह पे इन्होंने ये बनाई हुई है लेबोरेटरी। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत धनियारा की प्रधान कुसुमा। मैं सबसे पहले आप न्यूज़ 30+ वालों का यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये जो हमारी पंचायत थी पुरानी थी, जहाँ पर हमारे सामने है, ये हमारी पंचायत पुरानी थी। तो ये जो है हमारे NH में चली गई, ठीक है। फिर जो हमारे जो पहले सूर्य कंपनी के जो मैनेजर थे हुड्डा जी, वो आए यहाँ पर। उन्होंने बोला कि जो ये हमारी जो आपकी पंचायत है ये तो NH में चली गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर रहने के लिए हमारे यहाँ पर बना है लोक भवन, हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो पंचायत है हमें जो है आप कुछ साल के लिए, जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता तब तक जो हमें ये पंचायत यूज़ करने के लिए दे दी जाए। यहाँ पर इन्होंने लैब भी बनाई। तो इनके साथ ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ था कि जैसे जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो आपकी पंचायत का जो सामान है, जैसे चादरें हैं या खिड़कियाँ दरवाजे, इनको सेफ निकाल के जो हम खुद आपके पास दे देंगे। हमने मान ली, ठीक है। लेकिन वो सूर्य कंपनी के जो मैनेजर थे, PM क्या बोलते हैं उनको, वो थे, वो तो कुछ टाइम यहाँ बिता कर चले गए, ठीक है। लेकिन इनके जो बंदे हैं ये नए नए आते हैं, जैसे 1-2 महीने आएंगे, 1-2 महीने के बाद फिर चले जाएंगे। हमने इनको बोला अगर आपने यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। इनको बार बार बोलने के भी बावजूद ये लोग नहीं माने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो राशन के लिए जो हमारे कुशमल के हैं और अपने बागवाड़ी से आते हैं लोग, तो यहीं से इसी रास्ते स्लेतर से हैं, इसी रास्ते से जो हम जो राशन डिपो लेने के लिए जाते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर इतनी गंदगी है, जो खाना खाते हैं जो बचता है वो यहीं रास्ते में फेंक देते हैं, कुछ सड़क पे फेंक देते हैं, जो इनकी जो पैकिंग की थैली है वो पूरी उसमें फेंक देते हैं। और डंपिंग भी जगह जगह जो अपनी मर्जी से लगा रखी है इन्होंने। बार बार बोलने के बावजूद ये नहीं मानते। अगर हम इनके ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर भी जो इनके PM में जो बैठते हैं वो 1-2 महीने के लिए बैठते हैं। जब हमसे मतलब वार्तालाप करने के लायक होते हैं तब तक दूसरा और नया आ जाता है, ना हमको जान पहचान कर पाते। जब बोलते तो ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे हमें पहचानते नहीं है। और रही बात यहाँ पर गुरुकुल जो स्कूल है हमारा उधर, वहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी से डंपिंग की है। पुल का काम लगा हुआ, ठीक है। थोड़े दिन तो हम मान गए कि यहाँ पर डंपिंग चली है, तो जो पुल तैयार होगा तो डंपिंग जो दोबारा उसमें इसमें कर देंगे। हम 2 बार गए, हमारे उधर फगला बाढ़ से भी आए हुए हैं। इनकी ज़मीन है, वहाँ पर मलकियत भूमि है और वहाँ पर एक घराट है उनका, वो भी चलता है। तो हमने 2 बार तो हम गए यहाँ पर। अब उन्होंने लास्ट टाइम दिया कि 5 तारीख से पहले पहले जो हम इस डंपिंग को जो साफ़ कर दें, क्योंकि अब बरसात आने वाली है। अगर बरसात जल्दी आ गई तो इनके खेतों को जो है नुकसान होगा। साथ में ही जो वहाँ पर दुकान है, जो इनका ऑफिस है, उसके साथ भी उन्होंने जो है वहाँ पर कलवट डाले हुए हैं लोगों की ज़मीन के लिए। वो है सरवाल के लोग हैं, काफ़ी लोग, वो भी 2-3 बार आ चुके कि यहाँ पर कलवट ना डाला जाए, क्योंकि ये माने नहीं। उन्होंने सीधा लिया और कलवट, उन खेत जो इनकी मलकियत भूमि है उसी में वो कलवट डाल दिया है। फिर हमने इनको बोला कि जैसे अगर आप थोड़ा तिरछा करके डालेंगे तो जो कलवट जो सीधा नाले की तरफ से जो हमारी खड्डा है उसमें चले जाते। इन्होंने नहीं डाले, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से डालते हैं तो कलवट ज़्यादा लगने। इन्होंने अपना काम आसानी करने के लिए जो खेत में डाल दिया वो कलवट सीधा। अब उन्होंने 5 तारीख की डेट दी है कि 5 तारीख से पहले जो हम इसको साफ़ कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी पब्लिक जो है ये खुद बोल रही है कि हम खुद मशीन लगाएंगे, उसको भी ठीक करेंगे, और जो इन्होंने कलवट अपनी मर्जी से डाला हुआ है उसको भी हम बंद कर देंगे। अच्छा, जैसे इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था तो इन्होंने, क्योंकि जो इनकी लेबोरेटरी बनी है ये तो पंचायत की जगह पे है, तो इसका इन्होंने कुछ रेंट वगैरह के लिए नहीं बोला कि कितना रेंट, तो फिर क्या एग्रीमेंट किया आपने? आपको तो इनसे रेंट लेना चाहिए था, वो जो कि पंचायत के खाते में। चलो हमने ऐसा सोचा भी, चलो जो काम चल रहा है तो हम पब्लिक के लिए है, कुछ दिनों की बात है, लेकिन कुछ दिनों करते करते इनको 3 साल से ऊपर यहाँ पर तो अब आपके मेले भी होते थे, अब आपने नहीं देखा भाई यहाँ पर ये मेला मैदान था और ये तो इनको देनी नहीं चाहिए थी ना, इनके साथ ये एग्रीमेंट होने चाहिए। तो हमने
ऐसा ही सोचा कि चलो ये जो रोड बन रहा है हम लोगों के लिए बन रहा है, चलो रहने के लिए इनकी थोड़ा ये था, तो जो हम इनको दे दिया, ग्राउंड भी दे दिया। अब बीच में भी हमने बोला कि हमारे मेले होते थे जो पीछे से चलते आ रहे, पीछे वो हमारे प्रधान थे, उनके टाइम से मेले चलते आ रहे थे। लेकिन जैसे हम शुरू में बैठे तो हमारे टाइम में कोरोना काल चल पड़ा, 1-2 साल तो वैसे निकल गए, तीसरे साल में यहाँ पर इनका काम लग गया, तो फिर उसी वजह से हम यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं बचा हमारा, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए। इस बार हम सोच रहे थे कि हमने ग्राउंड यहाँ पर मेले लगाने, लेकिन इस बार भी इन्होंने यहाँ पर सफाई नहीं की, उस वजह से हम इस बार भी नहीं करा पाए मेले, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी छोड़ी नहीं, माने ही नहीं बात, जो हम बोलते तो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी।